सीतारामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। हर हर महादेव। शूर्पणखा की बात सुनकर और रावण चल पड़ा। चला अकेला ही चला। चला अकेले जान चढ़ी तहमा। विमान में चढ़ के गया, पुष्पक विमान जो रावण ने अपने भाई कुबेर से छीन लिया था, उसमें चला। और कहाँ गया? बस मारीच सिंधु तट जहरा। सागर के किनारे गया जहां पर मारीच रहता है। तो हम ध्यान करें, विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए राम और लखन गए, और जब मारीच यज्ञ को विध्वंस करने के लिए आया तो राम जी ने बिना फर्क का बाण मारा मारीच को, और 100 योजन दूर पड़ा। 100 योजन माने 400 कोस। 400 कोस दूर जाके सागर के पास पड़ा। तब से मारीच वहीं रहता है। अब जो भगत है भगवान का, वो राक्षसी काम सब छोड़ दिए और भजन करता है भगवान का। वहां पहुंचा मारीच के पास में रावण। यहाँ जो है भगवान ने अपनी एक योजना बनाई। लखन जो है कंदमूल फल लेने के लिए वन में गए हैं, और राम जी ने सीता जी को हंस के बात कही है, सुनहु प्राण प्रिय रुचिर सुशीला। सुनहु प्राण प्रिय रुचिर सुशीला। मैं कछु करबी ललित नर लीला। मैं कछु करबी ललित नर लीला। इसलिए तुम पावक में करहु निवासा। तुम पावक में करहु निवासा। जो लगी करहु निशाचर नासा। जो लगी करहु निशाचर नासा। सीता को कहने लगे, हे प्रिय, मैं कुछ नरलीला करना चाहता हूं, इसलिए तुम अग्नि में समा जाओ। अग्नि, भगवान का मुख अग्नि है, ठीक है। भगवान का मुख ही अग्नि है, इसलिए मेरे मुख में समा जाओ। कब तक? जब तक मैं इन राक्षसों का नाश ना कर दूं, तब तक तुम जो है अग्नि में ही रहना।
राम जी के कहने के हिसाब से सीता मैया अग्नि में समा गई और अपना एक प्रतिबिंब, अपनी एक फोटोकॉपी बाहर रख दी। अब ध्यान रहना चाहिए, इसके बाद से और जब तक राम जी दोबारा सीता माता से नहीं मिलते तब तक वो असली सीता माता नहीं है, नकली वाली है। ये ध्यान रहना चाहिए। असल वाली अग्नि में समा गई। लक्ष्मण हो यह मर्म न जाना, जो कछु चरित रचा सुजान, जो कछु चरित रचा भगवान। लक्ष्मण को इस बारे में मालूम नहीं होगा। लक्ष्मण को नहीं पता कि जो सीता भी है वो असली वाली है, नकली वाली है। लक्ष्मण को मालूम नहीं, बताया भी नहीं, बताया भी नहीं। सीता और राम दोनों की का ही ये योजना है, लीला चलेगी भगवान की। लखन को महसूस नहीं होना चाहिए वैसे भी, नहीं तो लीला में अड़चन पड़ती है। उधर रावण ने जाके अपने मामा मारीच को झुककर प्रणाम किया। झुककर, रावण कभी झुकता नहीं, आज झुक के प्रणाम करते जब मारीच ने देखा, अरे ये झुक रहा है, कुछ न कुछ गड़बड़ है इसके दिमाग में, ऐसे तो झुकता नहीं है। यहाँ बाबा तुलसी ने लिखा, नीच आदमी जो होता है, जो उल्टे पुल्टे करता है काम, उसका झुकना दुख देने वाला होता है। नवनी नीच के, नवनी माने झुकना, नवनी नीच के अति दुखदाई। नीच का झुकना दुखदाई है। उदाहरण दिया, कैसे? जिमे अंकुश धनु उर्ग बिलाई। चार चीजों का उदाहरण दिया यहाँ, जो सब झुके हुए। अंकुश, हाथी को जो काबू करता है, छोटा सा लोहे का ऐसे मुड़ा हुआ होता है अंकुश, जो हाथी के ऊपर बैठता है पिलवान, ऐसे मारता है उसको और हाथी को काबू में कर लेता है, छोटा सा होता है, ऐसे झुका हुआ। अंकुश धनु, धनुष भी झुका हुआ होता है, ऐसे झुका अर्ध चंद्रमा की तरह, और तीर को छोड़ देता है, जो मार देता है। उर्ग, सांप, ऐसे झुक के जब जंप करके मारता है डंक। बिलाई, बिल्ली भी जब अपने शिकार को पकड़ती है तो बीच से उठ जाती है, देखा होगा, बीच से ऐसे उठ के और ऐसे टेढ़ी हो जाएगी धनुष की तरह, और तब वार करती है। जैसे ये चारों झुके हुए होते हैं, टेढ़े, खतरनाक है, ऐसे ही नीच आदमी जब झुकता है तो कुछ न कुछ गड़बड़ है। मारीच ने सोचा ये झुक क्यों रहा है। रावण ने सब बात बताई, कैसे ऐसे है मामा, तुम एक काम करो, तुम कपटी मृग का रूप धारण करो, जिससे मैं उन राजकुमारों की जो नारी है वहां पर उनके पास उसको ले आऊं।
पूरा प्लान बना बता दिया कैसे से करना तुमने। मारीच ने समझाया, भाणजे वो उनको तुम मनुष्य मत समझो, मैं जानता हूं उनके बारे में, मैं भुक्त भोगी हूं, इसलिए उनसे बैर करना ठीक नहीं है। जिन्होंने सुभाव को और ताड़का का वध किया, शिव के कठोर धनुष को ऐसे ही तोड़ दिया खेल में ही। खरदूषण को जिन्होंने मारा, उनको मनुष्य मत जानो। इसलिए अगर अपने परिवार का स्वयं का भला चाहते हो तो वापस चले जाओ। समझाया। रावण समझने के बजाय उल्टा पड़ गया, गुस्से हो गया। गुरु जी में मोर करसी मम बोधा, तो गुरु की तरह उपदेश देता मुझे, कहूं जग मोहि समय, कहूं जग मोहि समान को जोधा। बता तो सही मेरे समान जोधा कौन है इस दुनिया में। तुम उनके मरने, वो मार देगा इसलिए तुम मारे जाते, तो यहां रह जाओगे तो बच जाओगे, वहां जाओगे वो मारेगा, तुम्हें डर लगता है, यहां रहोगे मैं मारूंगा। जब देखा रे ये तो मरना ही है, वहां जाऊंगा तब भी मरूंगा, यहां रहूंगा तब भी मरूंगा, जब मरना ही है तो क्यों ना उनके हाथ में मरूं। इस दुष्ट के हाथों में मरना क्या फायदा, भगवान के हाथों में पार हो जाऊंगा। मरीच यहाँ एक बात कहते हैं, नो आदमी नो शस्त्री मरमी, शस्त्री मरमी प्रभु सठ धनी, वैद बंदी कवि भानस गुनी। इनसे विरोध नहीं करना चाहिए, चुप रहना चाहिए इनके सामने। कौन कौन हो? शस्त्री, जिसके हाथ में शस्त्र है, कोई भी चीज मारने वाली, उससे ज्यादा पंगा ना, एक तरफ हो जाए भुगता रहे। उससे ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है, जिसके हाथ में कुछ शस्त्र है। ऐसे पागला क्या पता छोड़ देगा या मार देगा, इसलिए उससे दूर। शस्त्री मर्मी, मर्मी माने जो हमारे बारे में हमारी खास बात जानता है, मर्म जानता है, उससे भी ज्यादा तो चढ़ाक नहीं करनी चाहिए, वो बता देगा सबको, इसलिए उससे भी दूर रहे, ज्यादा उससे भैंसबाजी नहीं। शस्त्री मर्मी प्रभु, जो भी बड़े हमारे स्वामी, हमारे घर में बड़े, समाज में बड़े, उनसे भी ज्यादा भैंसबाजी ठीक नहीं है। सठ, मूर्ख से तो करनी नहीं, मूर्ख का क्या, मूर्ख से क्या बहस करनी। और धनी, जो पैसे वाले लोग हैं उनसे भी ना करना, पता नहीं क्या करवा दे वो। पैसे का बड़ा वो है जोर, ले दे के किसी को पीछे लगा दे, इसलिए धनी से भी दूर रहे। वैद्य डॉक्टर, उनसे ही पंगा मत लेना, इलाज करने जा रहे हो उल्टा पुल्टा लगा देगा। वैद्य बंदी, बंदी भाट, बंदी माने भाट, भाट से भी कुछ ज्यादा मत करो, वो भी कुछ सब कुछ जानते हो और मुंह फटे होते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, जोर जोर से चिल्ला के गलियों में घूमते हैं, तो उनसे भी दूर रहें। और भानस, भानस रसोईया, रसोईया से भी पंगा नहीं लेना, जिसके बना हाथ का बनाया हम खाते हैं उससे भी नहीं, उसको भी खुश रखना है, नहीं तो मिला देगा कुछ। ये 9 आदमी ऐसे हैं,
इनसे ज्यादा बहसबाजी नहीं, तू तड़ाक नहीं, ठीक है, कम से कम इनसे बात की जाए। रावण तो सब है, ये रावण की बहुत चीजें हैं सारी, शस्त्री भी है, मरनी भी है, बड़ा तो है ही, सठ पागल भी है जरा, धनवान तो है ही है? तो मारिच ने सोचा चलने में फायदा है, और बोला ठीक है चलो भांजे, सारी बात बता दी और चल पड़ा। भगवान का स्मरण करते जा रहे हैं मारिच, और पहुंच गए वहां पे पंचवटी के पास। और जैसे जैसे योजना इन्होंने बनाई थी, मारिच जो है सोने का मृग बन गया और आश्रम के सामने से गुजरा। रावण पीछे कहीं छिप गया। ठीक, जैसे ही आश्रम के सामने से निकला, सीता की नजर पड़ी। सीता मैया ने कहा महाराज कितना सुंदर मृग, इसकी खाल मुझे दे दो, इसका चर्म ले आओ, मार के इसको हम बिछा के बैठा करेंगे। अब देखो माया का मृग है वो, माया का, ठीक है, और सीता भी अभी माया की है, असली नहीं है। माया की तरफ माया ही खींचती है। राम जी को वो मृग नहीं दिख रहे, मायापति है, वहां तो माया चलती नहीं। राम को तो वो मारिच दिख रहे, मारिच जा रहा है, लेकिन सीता को वो सोने का मृग नजर आया और उसकी चर्म की फरमाइश कर दी, इसकी चर्म लेके आओ। राम सब जानते हुए भी अपनी लीला को आगे बढ़ानी थी, तभी तो बात बनेगी। लीला को आगे बढ़ाया और सब जानते हुए भी धनुष बाण लेकर चल पड़े मृग के पीछे, मारिच के पीछे। लखन को समझा के गए, यहाँ पे वन है, ये हिंसक पशु यहाँ रहते हैं, राक्षस भी घूमते हैं, सीता की संभाल रखना। और पीछे दौड़ लिए। निगम नीति शिव ध्यान न पाव। निगम नीति शास्त्र, वेद शास्त्र कहते हैं जिसके बारे में इतना 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 पता नहीं कितना, शिव जी के ध्यान में नहीं आते, शिव के ध्यान में भी नहीं आ पाते, वो भगवान माया मृग पाछे शोधा, वो एक माया के मृग के पीछे चल पड़े। मारिच छिपता छिपाता कभी सामने आ जाता है, कभी छुप जाता है, और भगवान को दूर ले गया, दूर, आश्रम से दूर ले गया। आश्रम दिखाई देना बंद हो गया, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा चला, सीधे रास्ते में चला, आश्रम दिखता नहीं वहां से। राम भी पीछे पीछे चल रहे हैं, राम को भी जानते हैं कि थोड़ा दूर लेके चलते हैं, नहीं तो वही मार देते हैं, दूर लेके चलेंगे। और जब देखा हाँ ठीक, और मारा खींच के बाण, मारे धड़ाम नीचे। और जैसी उनकी योजना थी, रावण ने कहा था तुझे मारेंगे बाण, तू मरेगा उससे पहले तूने लखन का नाम जोर से पुकारना, ठीक है। अब रावण सुन तो रहा होगा आवाज, इसलिए बोलना जरूरी है। हालांकि मर गया तो रावण क्या करेगा फिर बाद में, लेकिन जैसी प्लानिंग थी वैसा किया मारिच ने। हाय लखन, ऐसी आवाज दी और धीरे से हाय राम, हे राम, राम जी का नाम लिया,
धीरे से क्यों? कभी रावण सुन ना ले, अरे ये तो भगत है राम। धीरे से बोले, हे राम, अंतर प्रेम तासु पहिचान, मुनि दुर्लभ गति दीनी सुजान। मारिच का प्रेम जानकर भगवान ने उसको ऐसी गति दी जो संत मुनियों को भी नहीं मिलती। भगवान ने देखा तो मेरा प्रेमी है, तो जो भगत को गति दी जाती है वो मारिच को दी भगवान ने। आवाज सुनी, सीता मैया ने आवाज सुनी, लखन तुम्हारे भैया पुकार रहे हैं, कोई संकट आ गया, जाओ देखो क्या बात है। लखन ने बहुत समझाया, मां भरकुटी विलास जिसकी एक पलक झपकने से, भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, इस सृष्टि का नाश हो जाता है खाली एक पलक झपकने से। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने हो संकट परई की सोई। जिसके एक भ्रकुटी के उससे ये सृष्टि लय हो जाती है, प्रलय हो जाती है, उसको कभी सपने में भी दुख आएगा, संकट आएगा। समझाया, बहुत समझाया। और यहाँ सीता माता ने कुछ ऐसा शब्द बोला जो लखन सहन नहीं कर पाए। मरम वचन सीता जब बोला, मरम वचन बोला, ऐसा बोला जो लगे यहाँ। क्या बोला? तुलसी बाबा लिखते नहीं, मरम वचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। जैसे ही सीता मैया ने कुछ कड़वे शब्द कहे, लक्ष्मण का मन डोल गया। हरि प्रेरित, यह लिखा हरि प्रेरित, मतलब भगवान ने ही सीता से कहलवाया। जैसे नहीं आएगा, सीता से कहलवा दिया भगवान ने, माया अपनी चलाई भगवान ने, और सीता के मुंह से कड़वे शब्द लखन को कहलवाए। हरि प्रेरित, भगवान की प्रेरणा से, भगवान चाहते हैं सब। और लक्ष्मण का मन वैसा हो गया, और नहीं चाहते हुए भी लक्ष्मण वहां से चले। कहते इससे पहले एक रेखा खींच दी कि इससे बाहर बताना माता जी, इसके अंदर ही रहना जब तक हम वापस नहीं आते। और लखन चल पड़े। कहते हैं जैसे ही लखन चले, रावण तो इंतजार में था, सब देख रहा था। और जैसे देखा लखन चल पड़े हैं धनुष बाण लेकर, और फिर चला रावण। सोन बीच, जब सुनापन देखा, कोई नहीं, अब अकेली हैं, चले। गोस्वामी लिखते हैं, जाके डर सुर असुर डराई। जिस रावण के डर से देवता राक्षस डरे डरे भागते रहते हैं, इत उत चितई चला भड़ियाई। ऐसे देखता देखता कभी कोई देखना नहीं, ऐसे रावण चला डरता डरता भड़ियाई, भड़ियाई की तरह। भड़ियाई क्या होता है? वो कुत्ता जो झूठे बर्तनों में मुंह मारता फिरता है, उसको कहते हैं बढ़ियाई कुत्ता। बढ़ियाई कुत्ते की तरह इधर उधर देखता, और रावण आगे आश्रम की तरफ चला। 110 शीश स्वान की नाही,
इत उत चितई चला बढ़िया। पहुंच गया। भिक्षाम देहि, भिक्षा के लिए ब्राह्मण का वेश बनाकर, ठीक है, एक ब्रह्मचारी का वेश बनाकर तब गया। इस वेश में नहीं था, अपना फिर वेश बदल के गया और भिक्षा के लिए आवाज दी। कहते हैं सीता माता आई लेके भिक्षा। रावण ने जैसे ही आगे बढ़ा तो एकदम बिजली चौंध गई, वो रेखा पे पैर रखा गया, एकदम पीछे डरे, गड़बड़ है यहाँ। और कहने लगा कि बाहर आके भिक्षा दे। ये भिक्षा बंधी हुई है, बांध रखी है, बंधी भिक्षा नहीं लेते हैं, बाहर आके दे अगर देना है तो। अब सीता रघुकुल की पत्नी, रघुवंश की पत्नी है, रघुवंश की क्या वो है मर्यादा, दरवाजे पे जो आ गया वो खाली हाथ नहीं जा सकता। ये रघुवंश की परंपरा है। रघुवंश के यहाँ कोई मांगने वाला खाली हाथ नहीं जाता। उसी प्रतिज्ञा, उसी को ध्यान में रखते हुए सीता माता को मना किया गया था कि रेखा से बाहर नहीं आना, लेकिन बाहर आ गई। ये जो मैं कह रहा हूँ, ये बातें इस मानस में नहीं है। यहाँ तो सीधा सा हिसाब है। ब्राह्मण अपने वेश में आ गया, माँ ने कुछ बातें करी ज्यादा, तो सख्त हो गया कि ये तो कोई और है, अपने वेश में आ गया। और कहते हैं यहाँ चरणों में प्रणाम किया है सीता माता को। बाबा लिखते हैं, तुलसी बाबा, चरणों में प्रणाम किया ना रावण ने, और मन में हूं चरण बंदी सुख माना, मन में प्रणाम किया, मन में ही अपने आप को ऐसे चरणों में प्रणाम करने का मन में ही। संत कहते हैं रावण ने जो है ना, जितने में एक आदमी लेट सकता है, उठ बैठ सकता है, इतनी जमीन को ही चकला दिया रावण ने, छुआ नहीं। भारतीय नारी है, रावण कहता है भारतीय नारी है, ये दूसरे आदमी की तरफ देखती भी नहीं, इसको छूना नहीं। हमारी लंका की भूमि अपवित्र है, अच्छी नहीं है, पापी पापियों की भूमि है, इसलिए यहीं की भूमि लेके चलता। हिंदुस्तान की भूमि पवित्र है, यही भूमि को ही ले जाता हूं, इतनी सारी को, और इतने को लिया, उठाया और यान में, विमान में रख लिया। रावण चल पड़ा। सीता माता विलाप करती है, मैंने लखन को, लखन तुम्हारी कोई गलती नहीं, मैंने जो कहा मेरी गलती। इस तरह से विलाप करती जा रही हैं। और फिर जो है आवाज सुनी एक पक्षी ने, हिंदुस्तान के एक पक्षी ने आवाज सुनी और पहचान लिया, अरे ये तो रघुवंश की नारी है, आवाज से पहचान लिया और बोले गिरिराज, सीते पुत्री करसी जनी त्रास, हे पुत्री डरो मत, हाँ, करियम जातु धान करना, इसको भी मारता हूं मैं, डरो मत। जटायु ने जो है कहा, रे नीचा कौन है तू, दुष्ट नीचा, रे दुष्ट, रावण को दुष्ट कहा। किसी की हिम्मत नहीं को तू कह दे रावण को, लेकिन जटायु कहता रे दुष्ट, दुष्ट कहना, रे दुष्ट ठाड़ किन होई,
रुकता क्यों नहीं तू? मुझे नहीं देखता, मैं यहाँ हूं, ऐसे चला जा रहा है तू। लेकिन रावण उसकी बात को अनसुनी कर दिया, बीच में कहां दखल दे, चलता रहे। ऊपर से है रावण, जटायु नीचे है धरती पे। जटायु देखा ही सुनता ही नहीं है। जटायु उड़ा और उसकी बराबर में आया, बाल पकड़ के धरी कच्छ, रावण के बाल पकड़े, बिरथ कीन मही गिरा, खींच के रथ से और धड़ाम से मारा पटक के जमीन पे रावण को जटायु ने। और सीत ही राखी गीत पुनि फिरा, सीता को लिया एक तरफ बैठा दिया, भैया बैठ पुत्री, अभी जब यहीं बैठे रहे मैं आता हूं। और फिर रावण के पास गए। रावण जमीन पे पड़ा है और जटायु ना आके चोचन मारी बिदारे सीधे ही, दंड एक भई मूर्छा देहि। चोचों से मार मार के लहूलुहान कर दिया रावण को, बेहाल कर दिया जटायु ने। और कहते एक घड़ी बेहोश पड़ा रहा रावण, एक घड़ी तक होश ही नहीं आया, ऐसा कर दिया उसका हाल। और इंतजार करता रहा जटायु, ये होश में आए तब लड़ूंगा। देखो हमारे तो पक्षी भी ऐसे हैं मर्यादा वाले, बेहोश पे हाथ नहीं उठा रहा। जब बेहोश हो गया तो जटायु एक तरफ हो गया, बोला तो इसको होश आने, ऐसे को क्या मारना। होश में आने की इंतजार करता रहा जटायु एक घड़ी तक, होश में बेहोश रहा रावण, तो एक घड़ी जटायु इंतजार करता, नहीं तो मार देता। क्या था, दुष्ट आदमी है, मार देता, क्या दिक्कत थी। लेकिन नहीं, बेबस है ये, इस पर हाथ नहीं उठाते। हमारे यहाँ धर्म भी यही कहता है। जटायु ने इंतजार किया और एक घड़ी के बाद रावण के पास आया और फिर कपट करके पंख काट दिए। कपट किया यहाँ, अगर ठीक ठाक आता तो बस में नहीं आता जटायु, उसने धोखे से जटायु के पंख काट दिए। पक्षी के तो पंख ही होते हैं, पंख तो खत्म तो पक्षी खत्म, फिर क्या बैठा बैठा क्या करेगा वो। पंख काट दिए और सीता को दोबारा रथ में बिठाया और ले गया। रास्ते में कहते हैं जो ऋषयमुख पर्वत है जहाँ सुग्रीव रहता था, उसके ऊपर से रथ रावण का विमान चल रहा है, उसके पास से जो ऋषयमुख पर्वत है उसके ऊपर से ही जा रहा है। सीता विलाप करती जा रही है, उन्होंने देखा कुछ नीचे बैठे हैं लोग और एक कुछ पोटली सी बना के और कुछ अपनी निशानी उनके ऊपर डाल दी। राम जी इस रास्ते से आए तो पता लग जाएगा इधर गए हैं, मेरे मैं किधर रावण लेके जा रहा है उसका पता लग जाएगा, लेकिन इनके पास आएंगे घूमते, निशानी के लिए वो डाल दिए। और रावण जो है लंका में ले जा गया, अशोक वाटिका में पेड़ के नीचे उसको छोड़ दिया, हिदायत दी ऐसे ऐसे जो भी कुछ किया ये वहां हो गया। इधर लखन जो है जा रहे हैं राम के पास, तो राम ने दूर से देखा लखन को आते हुए, लखन तो इधर आ रहा है, मैंने कहा था वही रहना। अब राम जी आना बनावटी कर रहे हैं, सब कुछ पता है, लेकिन लखन के लिए तो करना पड़ेगा, नहीं तो समझेगा अरे इनकी पत्नी जा रही तो कुछ होता ही नहीं, इसीलिए दुखी हो गए भगवान। अरे लखन तेरे को वहां रहने के लिए कहा था, मुझे लगता है सीता वहां नहीं मिलेगी। अब लखन दुविधा में पड़ गए, ये अच्छी बात है। उधर से सीता माता जबरदस्ती कर रखा है, जा तुम
यहां ये कहते क्यों आ गया? सेवक धर्म बड़ा कठोर होता है, सेवक का धर्म बड़ा कठोर होता है। उधर कह रहे हैं जा, ये कह रहे यहाँ कह रहे हैं क्यों आया, कौन से की माने है? बताया लखन ने भैया क्या करूं मैं, मेरे को जबरदस्ती भेज दिया, बहुत कही मैंने कही लेकिन नहीं मानी, क्या करूं, आना पड़ा मुझे। कोई नहीं, चले और जैसे ही पहुंचे तो वहां सीता तो थी ही नहीं। भगवान विलाप करने लग गए, रोने लग गए, जैसे एक साधारण हमारे जैसा आदमी रोता है ना, ऐसे रोने लग गए। लीला भगवान की शुरू हो गई। रे मृग हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे पक्षियों, हे पशुओं, हे लताओं, हे वृक्षों, सबसे पूछ रहे तुमने मेरी सीता देखी, और विलाप करते जा रहे हैं। ये वही सीन है जब सीता माता सती और भगवान शंकर कथा सुन के जा रहे हैं, ये उस समय का सीन है। सती को मोह हो गया था ऐसा देख के, वो कथा हमने पीछे सुनी है, सती और शिव का जो प्रसंग है मानस में जो आया शुरू शुरू में, वो यही है सीन। भगवान विलाप करते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, पशु पक्षियों से, पेड़ों से, लताओं से पूछते जा रहे हैं। और जाते जाते पहुंच गए जटायु के पास। जटायु पड़ा है वहां, पंख कटे हुए हैं, उड़ सकता नहीं। देखा जटायु को, भगवान ने जटायु को उठाया, अपनी गोद में लिया और अपनी जटाओं से साफ किया जटायु, और पूछा ऐसा हाल किसने किया तुम्हारा? अब जटायु कहता है नाथ दशानन यह गति की। भगवान कहना चाहते तुम्हारी ये बुरी दशा किसने कर दी, दुर्गति किसने कर दी? लेकिन जटायु कह रहा है नाथ दशानन यह गति की, दुर्गति नहीं, गति, गति माने अच्छी गति। भगवान तो कह रहे तुम्हारे ऐसा बुरा हाल किसने कर दिया? बोला वो कह रहे मेरी ऐसी अच्छी हालत रावण ने की। अच्छी क्यों कह रहे हैं? अगर रावण ऐसा नहीं करते तो आप नहीं आते, अगर रावण मेरे साथ ऐसा नहीं करते तो आप चले जाते हैं या थोड़ी रुकते, इसलिए अच्छी है, दुर्गति नहीं है, सदगति हो गई। नाथ दशानन यह गति की, तेई खल जनक सुता हरली, ले दक्षिण दिशि गयहूँ गोसाई, बिलपति अति कुरली कीना। बिलपत अति कुरली कीना। वो सीता को हर के इधर दक्षिण की तरफ ले गया। भगवान विलाप करती गई, जा रही थी। मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन दुष्ट ने मेरे पंख काट दिए धोखे से।
दरस लागी, दरस लागी आपके दर्शन के लिए केवल। दरस लागी प्रभु राखे हूँ प्राण, चलन चहत अब कृपा निधान। आपके दर्शनों के लिए ही केवल प्राण रखे हुए थे, अब मैं जाना चाहता हूं, अब मुझे आज्ञा दें। भगवान रोने लग गए। ये जो सीन है ये पहली दफा हुआ। भगत हंस रहे हैं और भगवान रो रहे हैं। जटायु खुश है लेकिन भगवान की आंखों में आंसू हैं। कहने लगे मैं आपके शरीर को रख देता हूं, आपको ठीक कर देता हूं, बोलो। राम कहा तन राखूं ताता, लेकिन जटायु ने मुस्कुरा के कहा, मुख मुस्काई कही तेही बात। जैसे ही राम जी ने कहा कि मैं तुम्हें ना ठीक कर देता हूं और ठीक हो जाओगे, बताओ। जटायु मुस्कुराया और कहने लगा, जाकर नाम मरत मुख आव, जिसका मरते समय नाम आ जाए, अधमं मुक्त होए श्रुति। पापी से भी पापी पार हो जाता है। जीवन में कितने ही पाप किए हों, लेकिन अगर आखिरी समय में भगवान की याद आ जाती है ना, तो भगवान उसको पार कर देते हैं। पापी से भी पापी मुक्त हो जाते हैं। और मैं मेरे सामने सो मम लोचन गोचर आगे, मेरे तो सामने आप स्वयं खड़े हैं। नाम की बात क्या है, खुद आप खड़े हैं। राखूं देहनाथ के खागे, अब कौन सी कमी रह गई जिसके लिए शरीर रखूं? कोई जरूरत नहीं शरीर की रखने की, अब सब कुछ तो मिल गया। हर जीव की यही तो इच्छा है, सबकी यही इच्छा है। हम जो कुछ कर रहे हैं सिर्फ इसलिए, और वही आ गया, अब क्या इच्छा रहेगी? इसलिए अब कुछ नहीं, अब तो जाना है। भगवान रोने लगे। जल भरी नयन कहि रघुराई, जल भरी नयन कहि रघुराई, तात करम निज ते गति पाई, तात करम निज ते गति पाई, परहित बस जिन के मन माही, तिन कहूँ जग दुरह लभ कछु नाहीं, तन तजी तात जाऊं मम धामा, देहूं का तुम पूर्ण कामा, देहूं का तुम पूर्ण कामा। भगवान कहने लगे मेरा इसमें कुछ नहीं है। जो गति तुम्हें मिली है अपने कर्म से मिली है। तुम्हारे कर्म ऐसे परहित, दूसरे के भलाई के लिए तुमने अपना शरीर ही छोड़ दिया, अपने शरीर की परवाह नहीं की। बाबा लिखते हैं परहित, जो जिसके मन अंदर परहित है ना, दूसरे का भला करना जिसके अंदर है, उसको दुनिया में कोई भी चीज दुर्लभ नहीं है, सब कुछ मिल जाता है उसको।
जो चाहेगा वो मिल जाएगा। जो दूसरों के भलाई में लगा हुआ है उसको दुनिया में सब चीज मिल जाती है। तुम जाओ, शरीर को छोड़ो और मेरे धाम में जाओ। तुम तो पूर्ण काम हो, मैं क्या दे सकता हूं तुझे? पूर्ण काम माने जिसकी कामनाएं खत्म, सब कुछ मिल गया, उसको कहते हैं पूर्ण काम। तुम तो पूर्ण काम हो, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं? एक बात याद रखना, भगवान ने यहां कहा तुम जा रहे हो, मेरे धाम जा रहे हो, रास्ते में मेरे पिताजी मिलेंगे स्वर्ग में तुझे, वहां सीता हरण की बात मत बताना मेरे पिता को। क्यों नहीं बताऊंगा? नहीं, अगर मैं राम हूं, अगर मैं राम हूं तो रावण परिवार समेत वहां जाके खुद बताएगा। रावण वहां जाएगा, मेरे पिता पूछेंगे रावण तू कैसे आया, तो बताएगा, रावण खुद बताएगा, तुमने नहीं बताना। अच्छा यहां एक बात आई, जटायु कहने लगे दशरथ महाराज तो स्वर्ग में है, हाँ स्वर्ग में है, और मैं आपके धाम जाऊंगा वो ऊपर है, रास्ता तो स्वर्ग से ही है ना, बीच में स्वर्ग पड़ेगा, तुम्हारी मुलाकात हो जाए बाई चांस तो ये बताना मत। अच्छा मैं भी स्वर्ग में से ऊपर ही जा रहा हूँ, तुम्हारे पिताजी जिन्होंने इतना धर्म किया वो भी स्वर्ग में ही गए, मैं भी एक पक्षी, मैंने क्या कर दिया, मैं भी स्वर्ग में जा रहा हूँ। अरे रावण तो सारा दुष्ट आदमी, सारी जिंदगी उल्टे काम करे, वो भी स्वर्ग में जाएगा? बोला हाँ वो भी जाएगा। फिर क्या मतलब है, अच्छे काम करे वो भी स्वर्ग में जाए, बुरे काम करे वो भी स्वर्ग में जाए? बोला हाँ ऐसे ही भगवान चाहे किसी को मारे चाहे किसी को तारे, दोनों को तारते ही हैं, चाहे अच्छा करे या बुरा करे। भगवान कभी किसी को ना, किसी का बुरा नहीं करते, कोई भी है। भगवान के जो हाथों मर गया ना वो भी तर जाता है। भगवान कहते हैं मुझे याद करो, कैसे भी याद करो, गाली दे के याद करो, गाली दे के मेरा, मुझे कोई, मेरे से कोई संबंध बना लो कैसा भी, चाहे दुश्मनी का, बैरी का संबंध बना लो, मैं मेरा राम बैरी, मुझे याद करते रहो, गाली देते रहो, तो मैं उसको पार कर देता हूँ। राम जी से, भगवान से कोई भी संबंध बनाओ, कोई भी, अच्छा हो चाहे बुरा, उसका वो नहीं देखना कि अच्छा संबंध बनाना बुरा ना, कोई भी संबंध बनाओगे भगवान उसको पार कर देते। रावण ने भी संबंध यही बनाया दुश्मन का, है ना। रावण कहते हैं ना कि अब भजन तो हो नहीं, तो बैर ही करते हैं, बैर, जबरदस्ती बैर करता हूँ जाके और उनके, उनसे बाण से मरूंगा। रावण जानता है, ज्ञानी है, सब जानता है, ब्राह्मण है, ज्ञानी है, ये चीजें रावण जानता है अच्छी तरह से। रावण कहेगा तुमने नहीं बताना, बोला ठीक है। और जटायु ने भगवान का रूप पाया, चतुर्भुज, चार भुजाएं, पूरा भगवान का रूप धारण कर लिया जटायु ने, और स्तुति की भगवान की, बड़ी अच्छी स्तुति की, और चला अविरल भक्ति, भगवान की भक्ति प्राप्त की और चला। जो क्रिया राम जी अपने पिता की नहीं कर सके, तो वो क्रिया जटायु की। दशरथ रह गए इससे, दशरथ जी राम जी से के हाथों की क्रिया नहीं पाए, लेकिन ये पक्षीराज जटायु की क्रिया भगवान अपने हाथों से की। गोस्वामी लिखते हैं, शंकर बाबा कहते हैं, गीध अधम खग आमिष भोगी। गीध कौन है? नीच पक्षी, मरे हुए को खाता है, मरे जीवों को खाता है। गति दीन जो जाचत जोगी,
जो जोगियों को गति मिलती है वो गीत को दे दी भगवान ने। और कहते सुनहु उमाते लोग अभागी। उमा वो लोग अभागे हैं। कौन? हरि तजी, जो भगवान को छोड़ के होई विषय अनुरागी, इस दुनिया में लिपटे हुए हैं, वो अभागे हैं। भगवान को छोड़ के और जो इस दुनियादारी में विषयों में पड़ा हुआ है ना, वो अभागे। जटायु को भगवान ने गति दी और आगे चले। आगे चले, सीता जी को खोजते हुए आगे चले। रास्ते में कबंध नाम का राक्षस मिला। कबंध मजाक उड़ाने से दुर्वासा ऋषि ने इसको श्राप दे दिया। एक गंधर्व था ये। दुर्वासा ऋषि का मजाक उड़ाया, राक्षस हो जा, और वो बेचारा यहाँ राक्षस हो गया, यहाँ पड़ा है। ब्रह्मा से वरदान मांगा और शक्ति पाली और इंद्र से जा बैठा। इंद्र ने मारा और उसका ये अंदर ढस, ये इतना सारा हिस्सा अंदर कर दिया। अपना वज्र से प्रहार किया इंद्र ने और उस कबंध का ये सिर अंदर। फिर विनती की और लंबी लंबी भुजाएं कर दी। ऐसे ऐसे देखता है, ऐसे भुजाओं से पता लगाता है जहां पड़ा है। ब्रह्मा ने कहा राम जी आएंगे और तेरा उद्धार हो जाएगा। आज कबंध जी का भगवान ने उद्धार किया, उसकी भुजाएं काट ली और वो अपने रूप में समा गया। दोबारा गंधर्व हो गया, चला गया। श्राप खत्म। और इसके बाद भगवान जाते हैं, आगे चलते हैं। एक बचपन से बूढ़ी हो गई, इंतजार में। इंतजार बूढ़ा नहीं हुआ, स्वयं बूढ़ी हो गई। अभी भी इंतजार करती है वैसे ही जैसा पहले। सबरी माता, इस प्रसंग को हम बाद में